Okay, guys. So today's topic is the related views already done model.py files. Okay. So today these are guys start the views file. So views क्या थी guys? जो related actual your business application का main code कहाँ पे रहेगा guys? Views पे रहेगा. बात clear है? So today's topic is guys views.py file. Okay, views.py files. So आपका एक्चुअल लॉजिक इसमें रहेगा व्यूज में. ठीक है, व्यूज डॉट फाइव फाइल और इज अ पार्ट ऑफ एमवीटी आर्किटेक्चर. एमवीटी का मीन्स होता है मॉडल व्यू और टेम्पलेट्स. Okay, so model is done. So today's topic is the start guys views.py files. So actually this is a files, model also file, but template is a folder या directory. ठीक है guys. Then okay, so guys views is a two ways. Okay, so two types of views available in the Django's guys. Okay, so first views guys is the function based views or second view is guys class based views. Okay guys, so this is the two types of views available in Django. Okay, so guys फर्स्ट व्यू इज अ फंक्शन बेस्ड व्यूज और हम उसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं अभी. बात क्लियर है? सो गाइस, सो फर्स्ट व्यू कौन सा होगा? फंक्शन बेस्ड व्यूज, फंक्शन. और सेकंड कौन सा होता है गाइस? क्लास बेस्ड. ओके, दिस इज अ टू व्यूज. ओके गाइस, क्लास बेस्ड व्यूज अगेन ना मल्टीपल टाइप्स. ओके, सो उसका पहले कह सकते हैं गाइस बेस क्लास व्यूज. देन आता है आपका जेनेरिक, जेनेरिक उसके बाद होता है मिक्सचर. ऐसे मल्टीपल व्यूज वहां पे. और एक होता है आई थिंक इज अ टेम्पलेट. ओके, सो ऐसे मल्टीपल व्यूज अवेलेबल इन क्लास बेस्ड व्यूज आल्सो. ओके, बट mainly two types of views. First one is guys function based views और second one is the class based views. जो function based views होता है guys is a starting as df और class based views is starting is a class. मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे? फंक्शन क्रिएट करोगे और यहाँ पे क्लास क्रिएट करोगे. सो आप मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? पाइथन वाला फंक्शन, फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. वो तो है. मेनली डेफिनेशन क्या हो सकता है? इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ. और यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड क्लास में होता है, राइट? एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ये कहाँ पे होता है? क्लास में होता है. बात क्लियर? और यहाँ पे इनका क्या होता है? कलेक्शन होता है. किसका कलेक्शन होता है? इनका भी होता है. एट्रीब्यूट्स में होता है गाइस वेरिएबल्स, उससे हम नॉर्मली वेरिएबल कहते हैं. और मेथड का मीन्स होता है फंक्शन. बात क्लियर है? ये कहाँ पे आता है? क्लास में. दिस इज द डेफ या रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड क्लास. बट व्हाट इज अ डेफ? व्हाट इज अ डेफ? और डेफ मीन्स क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ दिस. ओके, सो जो डेफिनेशन हम क्रिएट करते हैं इजीली एक कोई भी नेम की. जस्ट लाइक दिस आपको एक क्वेश्चन है जस्ट लाइक दिस. ओके, आई एम इरेजिंग दिस, बाद में आपको लिख के दूंगा. ओके, सपोज हमारा क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम फाइंड एडिशन ऑफ टू नंबर्स. बात क्लियर है? तो इसका आपको क्या करना है? फंक्शन क्रिएट करना है. तो आप कैसे लिखोगे? डेफ. आपको एडिशन करना है तो उसके रिगार्डिंग आप नाम दोगे जस्ट लाइक हमने दिया एड नंबर. ओके, एड नंबर ऑफ दिस. आपको सपोज विच टाइप ऑफ फंक्शन क्रिएट करना है, इधर पैरामीटराइज या सो मेनी थिंग्स. आपको पैरामीटराइज करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पास द पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? पास द वैल्यूज ऑफ दिस. जस्ट लाइक दिस हमने पास किया num अंडरस्कोर फर्स्ट एंड num अंडरस्कोर सेकंड. देन और यहाँ पे जैसे आप क्या कर रहे हैं? शॉर्टली फंक्शन लिख रहे हैं. रिटर्न कर रहे हैं. किसको रिटर्न कर रहे हैं? num1 प्लस num2 को. आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो गाइस सम इक्वल टू num1 प्लस num2 एंड यहाँ पे रिटर्न करोगे. रिटर्न क्या करोगे? सम को. तो आप ऐसे भी लिखते हो और लास्ट में क्या करते हो? इस फंक्शन को कॉल करते हो. कैसे कॉल करेंगे? एड num पास द टू वैल्यूज बिकॉज पास द पैरामीटर. तो यहाँ पे सपोज पास किया 20 और यहाँ पे पास किया 20, तो दैट्स हम शो द आउटपुट या 40. बात क्लियर है? सो ये इसका आउटपुट आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज गाइस पैरामीटराइज्ड फंक्शन. तो आपके पास डिफॉल्ट फंक्शन है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, आर्ग्यूज फंक्शन है. यू नो आर्ग्यूज? आर्ग्यूज दिस वन स्टार
आर्ग्यूमेंट्स मीन्स की वैल्यू पेयर में उसे हम डाटा पास कर सकते हैं या सो मेनी थिंग्स ओके वो होते हैं. सो गाइस ऐसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं राइट है. ये फंक्शन जो क्रिएट किया है ना ऐसे सेम फंक्शन हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे use डॉट पाई. तो दैट्स टाइम यू यूज द फंक्शन तो दैट्स टाइम वी टाइप यूज दिस यूज बेस फंक्शन ओके फंक्शन बेस यूज ओके. सो आप यूज करोगे क्लास तो दैट्स टाइम क्लास बेस यूज. आप यूज करोगे फंक्शन तो दैट्स टाइम यूज द फंक्शन बेस यूज. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो व्यूज है ओके व्यूज डॉट पाई फाइल उसमें जो एक्चुअल कोड होता है दिस इज अ टू वेज. फर्स्ट होता है गाइस फंक्शन बेस्ड व्यू और सेकंड वन होता है गाइस क्लास बेस्ड व्यूज ओके. दिस इज अ टू वेज. बात क्लियर है इसमें कोई डाउट है यहाँ तक ओके. सो अभी याद कर लेना आपको सपोज आपको जस्ट लाइक दिस अभी हमने फंक्शंस के बारे में देखा ओवरव्यू. आपको अभी क्लास करना है यू डिक्लेयर एनी क्लास सपोज वही क्वेश्चन है आपको क्या करना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है तो आप कैसे करोगे इन अ क्लास यूजिंग अ क्लास यस से बोलो सॉरी यूज द क्लास कीवर्ड एंड उसके बाद स्पेसिफिक क्लास को नेम दोगे उसको भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं. उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं या विदाउट कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं. सो मेनी थिंग्स फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन अ क्लास राइट. आप नॉर्मल भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं या स्पेशल मेथड का यूज मींस कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं या क्लास मेथड यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं. ऐसे मल्टीपल मेथड्स एंड मल्टीपल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल है क्लास वेरिएबल है इंस्टेंस मेथड है ऐसे आप इनका यूज कर सकते हैं ना कहाँ पे क्लास पे. तो इन सब का कॉम्बिनेशन मतलब जो आपने एडवांस पाइथन सीखा है उसका यूज करोगे क्लास बेस यूज में और जो कोर विद इंटरमीडिएट सीखा है उसका यूज कहाँ पे करोगे फंक्शन बेस. बात क्लियर है. तो इस वजह से जांगो आपको सीखना है तो आपको पाइथन मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट मतलब नियर बाय 70%. तो दैट्स एम इजी टू अंडरस्टैंड द Django otherwise is a difficult. बात क्लियर है okay. So guys please write down these two methods in the sense two types of views okay. Okay, done this two types मतलब views okay. First one is a function based views और second one is guys class based views. बात क्लियर है ओके. सो आपका नेक्स्ट वीक में आपका लाइव प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा जब आपका फंक्शन बेस्ड यूज इज कंप्लीटेड देन स्टार्ट अ लाइव प्रोजेक्ट ओके साइमल्टेनियसली मतलब हमारे क्लास भी चलता रहेगा और प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा. जब तक हमारा क्लास कंप्लीट ना हो तब तक हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा ओके. मतलब जस्ट लाइक दिस लास्ट वीक तक तो जब आपका क्लास का एंडिंग है तो दैट्स पहले उससे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2-3 वीक में. बात क्लियर है. बट उतना आपको आपके ओर से एफर्ट देना पड़ेगा और वो मेरा लाइव प्रोजेक्ट है कंपनी का. सो ओके सो आप अच्छे से करो मैं आपको उसका ऑल डेटा पास कर दूंगा मॉडल डॉट पाई फाइल सो मेनी थिंग्स बिकॉज मॉडल मोस्टली सीनियर डेवलप करते हैं आप भी उसे डेवलप कर सकते हैं. वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड देन आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव प्रोजेक्ट ओके. सो गाइस प्लीज राइट डाउन शॉर्टली ओके. छोटा सा व्यूज के बारे में है okay. So Django views are Python function that takes HTTP request and
returns HTTP response. Okay, so this is first line. A web page that uses Django. A web page that uses Django is full of use with different tasks and okay, different tasks. Okay, or you create a views.py file, so that's some notation क्या होगा? views.py file. This is a notation of this. ओके, और ये मोस्टली क्या करेगी? डेटा बैकएंड से या एज वेल एज फ्रंटिंग से डेटा लेगी. फ्रंट से लेता है तो बैकएंड को स्टोर करेगा और बैकएंड से लेता है तो फ्रंट को पास करेगा. सो मोस्टली इसका यही काम रहता है. एज वेल एज जो फिल्टर रिलेटेड होता है कि कुछ हमें फिल्टर डेटा करना है और फ्रंट को पास करना है, तो वो भी वर्क हमारा व्यूज डॉट पाई करेगा. इस टाइप के जो वर्क होता है गाइस, मोस्टली हमारे व्यूज डॉट पाई क्रिएट कर लेता है. या सो मेनी थिंग्स. बात क्लियर है? रिटर्न वेब. ओके, ठीक है. आप यहाँ पे जो मैंने HTTP लिखा है ना, वहाँ पे आप वेब भी कह सकते हैं. नो इशू, मतलब बहुत सिमिलर ही होगा. ओके, या मल्टीपल से हमने पहले HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू भी देखा था और एक रिडायरेक्ट के थ्रू भी देखा था. वो नॉर्मल है, वो उसका नहीं. यहाँ पे जस्ट व्यूज का मोटो क्या है कि बैकएंड से डेटा लेगा या फ्रंट से डेटा लेगा, जो भी उसका कैलकुलेशन या फिल्टरेशन है वो क्रिएट करके डेटा स्टोर करेगा या डेटा को शो करेगा. बात क्लियर? जो हमने एमयूटी आर्किटेक्चर में देखा था कि views.py फाइल इज जस्ट लाइक द ब्रिज ऑफ द मॉडल एंड टेम्पलेट फाइल, टेम्पलेट फोल्डर्स. वो मोस्टली फ्रंटिंग और बैकएंड का एक जस्ट लाइक ब्रिज है. वो क्या करता है? फिल्टर करेगा, डेटा को ऐड करेगा, सो मेनी थिंग्स, एडिट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, मतलब क्रूड ऑपरेशन रिगार्डिंग्स. बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. सो यहाँ तक अपने राइट डाउन किया है. इसमें कुछ डाउट्स है? व्यूज में कुछ डाउट्स है अभी? ओके, आ जाते हैं ना प्रैक्टिकल में. ओके, जस्ट वेट. ओके गाइस, सो आपका कौन सा प्रोजेक्ट था जो मैंने स्टार्ट किया था? अच्छा, ओके. अच्छा, ओके, 6183 ना, वीकेंड बैचेस. ठीक है. एम्प्लॉय डैशबोर्ड. ओके, प्लीज ओपन, अपने अपने ओर से ओपन कर लेना डेटा को. हाँ, रिकॉर्ड भी किया है शायद. तो वही तो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. अभी आपको कोई दिक्कत ना होगी कि हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स एंड हाउ टू रन दिस एंड हाउ टू क्रिएट अ सुपर यूजर्स एंड हाउ टू वर्क द Django बाय डिफॉल्ट एडमिन पैनल क्रूड ऑपरेशन. वहाँ पे तो कुछ डाउट्स नहीं होंगे आपको. दिस इज अ क्लियर ऑल. मॉडल फाइल्स क्या होती है, मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेट एंड हाउ टू रजिस्टर मॉडल डॉट फाइल इन एडमिन डॉट फाइल्स, मतलब उसके फील्ड कैसे रजिस्टर किया जाता है, एज वेल एज सेटिंग में आपको क्या क्या चेंजेस करना है, सो मेनी थिंग्स. आप हाँ, वही तो जो अभी तक हुआ है समथिंग, उसमें कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ओके, ओके, ओके. यहाँ पे देखो, बैक लेक्चर में हमने एक मॉडल्स क्रिएट किया था. मॉडल नेम इज गाइस एम्प्लॉय. ओके, सो दैट्स आई एम यूजिंग दिस फील्ड्स व्हिच वन? आईडी, नेम, सरनेम, एज, एड्रेस, प्रोफाइल, सैलरी और ईमेल. राइट है? ये हमने इतना फील्ड से यहाँ पे लिया था, एज वेल एज उसका रजिस्टर यहाँ पे किया था. बात क्लियर है? यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. देन हम एक छोटा सा यूआरएल पेज डिजाइन किया था. सो ये यूआरएल था और ये कहाँ पे जा रहा था? व्यूज में. और व्यूज में कहाँ पे जाएगा? व्यूज डॉट होम पे. तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यूज है बिकॉज आई एम यूजिंग अ डेप कीवर्ड, और डेप कीवर्ड इज अ रिप्रेजेंट ऑफ फंक्शंस रिलेटेड. बात क्लियर है? यहाँ पे हमने छोटा सा किया था. ओके, सो करंटली जस्ट वेट, हम इसे क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है. ठीक है.
नेक्स्ट लेक्चर में हम तो क्रूड ऑपरेशन देखेंगे, आज बहुत नॉर्मली होगा, ठीक है, आपको जितना अंडरस्टैंड होगा उतना ही करेंगे। और एम्प्टी बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पेज होता है, सो बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, हाँ, आई एम एम्प्लॉय होम पेज, तो ऐसा हमने नॉर्मली डिफाइन किया था, बात क्लियर है, इतना ही किया था। सो गाइज, अभी गाइज मुझे क्या करना है, मैंने बैकएंड में डेटा शायद स्टोर किया होगा, ठीक है, नहीं किया होगा तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या करते हैं गाइज, क्रूड ऑपरेशन फाइंड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट आज हम क्या करेंगे, सिर्फ बैकएंड का डेटा और फ्रंट को हम शो करने का ट्राई करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमने यूज किया था दिस मॉडल, विच मॉडल, एम्प्लॉय। तो इस मॉडल को हमें क्या करना है, फ्रंटिंग में डेटा को पास करना है, इनमें से समथिंग कुछ डेटा हम पास कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स जस्ट लाइक दिस। अभी यहाँ पे ओके, सपोज हमें जस्ट इतना ही करना है कि बैकएंड का जो डेटा है हमें फ्रंट को लेना है, तो दैट्स आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, सपोज आई एम क्रिएटिंग ओबीजे इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, अभी बैकएंड का डेटा लेना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉडल डॉट पाई फाइल है उसमें जो डेटा है हमारा, वो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा उस मॉडल को। तो कैसे मेंशन करोगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ऐसा इंपोर्ट, और विच मॉडल, वहाँ पे कौन सा मॉडल है, एम्प्लॉय, तो आ रहा है एम्प्लॉय। ओके, बट अभी इसका यूज नहीं किया है, तो इसका यूज करना है, सो मुझे क्या करना है, ओके ओके, सो मुझे क्या करना है, ऑल डेटा यहाँ पे पास होना चाहिए। तो पास होने के लिए हमारे पास कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, बट कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना है, एम्प्लॉय का। सो यहाँ पे लिखोगे गाइज एम्प्लॉय डॉट क्या, और क्या करोगे, एम्प्लॉय डॉट बोलो, सिंपल है गाइज, याद करो। अब पाइथन लिखे है ना, पाइथन आता है ना, पाइथन में सपोज किसी और से डेटा हमें लेना है तो हम क्या क्या करते हैं, बोलो, यस, रिवीजन बैचेस, हेलो रिवीजन, अमन, और कौन था, समथिंग समथिंग, सिंपल है ना, आपका रिवाइज नहीं हो रहा है गाइस, अमन से यस सर। आपको डेटा शो करना था, तो आप क्या क्या लिखते हो, बोलो। अभी देखो गाइस, एम्प्लॉयज किया है, उसके आगे जस्ट क्या लिखना है गाइस, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, बिकॉज मुझे क्या करना है, ऑल डेटा को क्या करना है, पास करना है फ्रंट को, मुझे बेसिक नहीं करना, मुझे बेसिक करना होता तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस आईडी इक्वल टू आईडी, बेसिक आईडी का डेटा लो, ऐसा मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे ऑल की जगह पे मैं गेट करता हूँ, बट मुझे वैसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, पास द ऑल डेटा इन अ फ्रंट साइड, सो दैट्स आई एम यूजिंग अ ऑल। अभी देखो गाइस, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, बात क्लियर है, मुझे मैंने ऑल डेटा बैकएंड से ले रहा हूँ, उसे स्टोर कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट नाम के डेटा में, या वेरिएबल कह सकते हो उसे। बट गाइस यहाँ पे देख लेना, ओके मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, ये ऑब्जेक्ट्स में डेटा आ रहा है अभी, ओके, बट इज नॉट ए वर्किंग। ओके, सो आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी करके देख सकते हैं, उसमें डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, सो अभी मेरा मोटो क्या है, जो मेरा ऑल एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय इज माई मॉडल्स नेम, मॉडल्स में एक टेबल होगा एम्प्लॉय नाम का, उसमें मल्टीपल डेटास ऐड होगा। ओके, ऑलरेडी हमने कलेक्शन करके रखा होगा, उस कलेक्शन को हमने स्टोर किया है ओबीजे में। अभी ओबीजे कहाँ पे, ओबीजे जस्ट लाइक इज वेरिएबल, या जस्ट लाइक उसे कंटेक्स्ट भी कह सकते हैं, कंटेक्स्ट। तो इस कंटेक्स्ट को हमें क्या करना है, फ्रंट को पास करना है, बट कंटेक्स्ट को पास करने के लिए हमारे पास टू वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू क्रिएट अ कंटेक्स्ट, एक सिंपल हम एक न्यू लाइन क्रिएट करेंगे, इससे क्या होता है, एक लाइन हमारी बढ़ जाएगी। बट आपको सिंपली ये करना चाहिए कि डायरेक्टली पास एज ए डिक्शनरी फॉर्मेट, डिक्शनरी में क्या होता है, की एंड वैल्यू होता है ना, की होता है और एक वैल्यू होता है, दिस इज डिक्शनरी होता है, राइट। तो आप क्या करोगे गाइस, रिटर्न करोगे, रिटर्न रेंडर, यहाँ पे देखो अभी जो रेंडर आपको दिख रहा है वहां पे उसका सिंटैक्स आ रहा है, क्या सिंटैक्स है, रिक्वेस्ट, पास करो, किसको रिक्वेस्ट करना है, उस टेम्पलेट का नाम दो, हमने रिक्वेस्ट कर दिया, उसे डेटा कुछ पास करना है तो उसके आगे क्या लिखा है, कंटेक्स्ट, बात क्लियर है। तो यहाँ पे लिखो रेंडर और पैरेंथेसिस पास द गाइस रिक्वेस्ट, कॉमा, किसको पास करना है, एचटीएमएल नेम इज होम डॉट एचटीएमएल, बात क्लियर है। अब इसके साथ मुझे
डिक्शनरी फॉर्मेट में कुछ डेटा पास करना है, बिकॉज फ्रंटिंग को भी वो की जानी चाहिए ना। बात क्लियर है? अभी वैल्यू कहाँ पे मेरी, ओबीजे में। ओबीजे को मैं क्या करूंगा, एक की असाइन करूंगा और वो की कहाँ पे पास करूंगा, होम डॉट एचटीएमएल के साथ। बात क्लियर है? सो यहाँ पे लिख देना की जो होता है, अब ये जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा तो हम उसे सिंगल कोटेड में या डबल कोटेड में दोगे कीज को। तो यहाँ पे लिखते हैं गाइस ओबीजे। अभी जो रेड वाला ओबीजे आपको दिख रहा है ना, वो जाएगा फ्रंट को, और उसे कहाँ से वैल्यू मिलेगी, जो व्हाइट वाला ओबीजे यहाँ से वैल्यू मिलेगी। बात क्लियर है? एक्टिव हो गया है? जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, वो बैकएंड वाला है, मतलब जो ओनली वैलिड इन व्यूज डॉट फाइव फाइल। बट जो आपको रेड रेड या ग्रीन जो भी है, तो जो दिख रहा है ना गाइस, वो फ्रंट को पास होगा। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं है? ठीक है। अभी माय वर्क इज डन। ठीक है, ओके। ओपन गाइस टेम्पलेट फोल्डर्स एंड होम डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डेटा पास कर लेना है। हम कल थोड़ा सा डायनेमिकली करेंगे, कल प्रॉपर क्रूड ऑपरेशन करेंगे। कल गाइस कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। कल का क्लास आपका पूरा 2 घंटे होने वाला है। आज का ठीक है, आज का थोड़ा थोड़ा होगा, पर कल का लेक्चर आपका पूरा 2 घंटे होगा, उसमें पूरा क्रूड ऑपरेशन एक्सप्लेनेशन होगा। आज सिर्फ हम व्यूज और थोड़ा सा पार्ट ऑफ टेम्पलेट के रिगार्डिंग देखेंगे। सो यहाँ पे देखो गाइस, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैकएंड का डेटा फ्रंट को पास करना है। ओके, जस्ट मैं नॉर्मल करूंगा। सो यहाँ पे एक जांगो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज होता है हमारे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गाइस दिस फॉर्मेट में कर्ली ब्रेस एंड परसेंट, और उससे आगे यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इन कहाँ से, ओबीजे। जो ओबीजे जो रेड वाला ओबीजे था ना, वो ओबीजे यहाँ पे चला आएगा, और उसका 1 by 1 डाटा कहाँ पे जाएगा, आई में जाएगा। बात क्लियर है? और आई में जाने के बाद मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे जो भी डेटा चाहिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट, हमारा जो मॉडल्स में जो फील्ड्स होगी ना, सेम यहाँ पे लेना है आपको। क्या करना है, सेम फील्ड्स आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा आपके वजह से डायनेमिकली बनाओगे टेबल या सो मेनी थिंग, जैसे आपको करना है। मैं सिंपली कर रहा हूँ। ओके, मैं फिर से वही टैग लिया, आई डॉट नेम, उसके बाद क्या था, सर नेम, उसके बाद क्या था, चलो देख लेते हैं, जस्ट ओपन एज एंड प्रोफाइल देख लेते हैं जस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एज, प्रोफाइल और ईमेल। ठीक है, इतना ही डेटा है। ओके, उसको ए टैग पता ही होगा आपका, दिस वन टैग, ये कौन सा टैग है, ब्रेक। ये ब्रेक टैग क्या करता है, लेता है अपना कंटेंट। या ओके। सो थोड़ा थोड़ा आपको मैंने कहा था कि मैंने आपको 2 वीक का टाइम दिया है फ्रंटिंग के लिए, आपका फ्रंटिंग अच्छा हो चुका होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्टली डेटा लिया। अब ये जो फॉर लूप इज ओपनिंग, ओके, इज नॉट ए क्लोज। सो यहाँ पे आप लिखोगे गाइस सेम फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, एंड फॉर, दैट क्लियर है, एंड फॉर एंड कंट्रोल एस। ओके, एंड देन यूजर रन। ओके, सो दैट सेम शो द डेटा। मेरा होगा तो शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। यहाँ पे मेरे पास डेटा ही नहीं है। बात क्लियर है? चलो ठीक है, अब पहले हम डेटा कुछ ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे ऐड करेंगे, एडमिन, तो अपन एडमिन पे जाते हैं। अभी ये बड़ी दिक्कत है, क्या किया था कुछ पता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, यूजर नेम मैंने, आपका बैच का कोड क्या है, 61 Django _ 83 ना। ओके, आई थिंक यही होगा। हो गया, भूलना ही नहीं ना फिर से पासवर्ड क्रिएट कर। हाँ, अच्छा ओके, यही नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी एम्प्लॉयज है, इसमें मेरे चलो रिकॉर्ड्स है क्या, नहीं है, तो इस वजह से मुझे एम्प्टी दिखा रहा था। चलो ऐड कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा। ओके, सोहेल, ओके ओके, समथिंग दिस एड्रेस, समथिंग दिस वन, ये आप बड़े वाला एड्रेस यहाँ पे डाल देना। ओके, प्रोफाइल इज Django लवर, पता नहीं, सैलरी समथिंग। ठीक है, सैलरी के लिए टेक्स्ट रखो, इंटीजर मत रखो, मैंने इंटीजर रखा है।
Okay, and just like this slide गई है. So just wait. Kohil @ मैं जस्ट ऐड कर रहा हूँ, तब तक आप ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन और सब अपने अपने माइक ऑफ रखना. Okay, just use this kohil@gmail.com and save these records. Okay, so I'm saving this recording. Okay, and once again guys, मैं इसे रन करूंगा Ctrl+C and this one. आ जाओ यहाँ पे. ओके, टॉपिक आज इतना ही कवर करना पड़ेगा. चलो आओ फास्ट. ओके, सो हम इसे रन करते हैं. ओके, ऑनलाइन आप देख लेना, हम इसे रन करें. देन हमने इसे रन किया, सो दैट्स आई एम शो गोइल, दिस इज अ नेम. उसके बाद क्या है, गोइल 23 इज एज, जांगो लवर एंड दिस मेल. आप चाहे तो इसको थोड़ा सा डायनामिकली भी कर सकते हैं. चाहे तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो नेम दिस और ओके. देन उसके बाद क्या है, सरनेम दिस, यहाँ पे लिखोगे एज. ओके, बट यहाँ पे मेरे पास एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है, राइट. आपके पास जितने भी रिकॉर्ड हो गए ना गाइस, उतने रिकॉर्ड आपको 1 बाय 1, मतलब आपको मल्टीपल कोड नहीं लिखना पड़ेगा. एक ही कोड में क्या हो रहा है, फॉर लूप की वजह से आपके रिपीटेशन आ जाएंगे. क्लियर है. और इसे Ctrl+S कर देना और वंस अगेन रन करके चेक कर लेना जस्ट. ठीक है, ये देखो पहले वाला ओके और सेकंड दिस वन बोथ आर डिफरेंट, राइट. मतलब जैसे आप उसको मॉडिफिकेशन कर पाओगे यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके वजह से आप कर सकते हो. बात क्लियर है या तो कोई दिक्कत है? ओके, ऑनलाइन एनी डाउट्स? ऑनलाइन कोई डाउट्स है? नो सर. ओके गाइज, ओके अभी तो जो हमने किया है गाइज सेम आप वैसा करोगे और मुझे